देव के मंदिर में गए थे तो प्रभु जी बोल रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण यात्रा गए थे वो गोकर्ण होके गए थे, तो शायद चैतन्य महाप्रभु यही रास्ते से गए होंगे। तो जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण यात्रा में भ्रमण करते थे तो एक बहुत सुंदर भजन गाते थे। तो ये भजन के साथ आज का जो प्रवचन है वो शुरू करेंगे। तो बहुत सरल भजन है कृष्ण के नामों का, तो आप सब लोग मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। कृष्णा 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 है, कृष्णा 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 है, कृष्णा 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 है, कृष्णा 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 है, कृष्णा 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 राक्षामा, कृष्णा 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 राक्षामा, कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा कृष्णा पाहि मां। कृष्णा 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 पाहि मां। राम राघव
संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। आज जो तीसरा कक्षा है, द थर्ड क्लास ऑन रामायण सीरीज, तो हमने शुरू किया था सुंदरकांड से चर्चा करने के लिए। तो हमने कल शाम के सत्र में और आज सुबह का जो भागवतम क्लास है, हमने यहाँ तक चर्चा किया कि हनुमान जी छलांग लगा के समुद्र पार करके फाइनली लंका में पहुँचते हैं। तो हमने देखा कि हनुमान जी के ये मार्ग में अलग अलग अड़चन आते हैं जो साधकों के मार्ग में आते हैं, और हनुमान जी हर एक अड़चन को एक गुण से ओवरकम करते हैं। तो भक्ति के मार्ग में कौन कौन से गुण लगते हैं, तो हमने देखा कि श्रद्धा चाहिए भक्ति के मार्ग में। मैनक पर्वत समुद्र को लांघने के लिए पहले हनुमान जी को श्रद्धा रखना पड़ता है, उसके बाद मैनक पर्वत आता है, हनुमान जी उसको लांघते हैं। और हनुमान जी दिखा रहे हैं कि भक्ति में भक्तों को फोकस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लक्ष्य पे हमारा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हम अलग अलग प्रलोभन से भटक जाएंगे। आगे जाके हनुमान जी सुरसा नाग माता को मिलते हैं और हनुमान जी नम्रता से आगे बढ़ते हैं। और फाइनली सिम्मिका आती है, हनुमान जी को निगलने का प्रयास करती है और हनुमान जी उनको मार देते हैं। और सिम्मिका किसको संबोधित करती है? ईर्ष्या। तो जो ईर्ष्या है, भक्ति में ईर्ष्या का स्थान नहीं। तो फाइनली जब हनुमान जी लंका पहुंचते हैं, वो जब शाम के समय रुके हैं, क्योंकि दिन में उन्होंने पहुंचा था, उनका जो फ्लाइट है दिन में लैंडिंग होता है लंका में, पर हनुमान जी सोच रहे हैं दिन में लंका में जाऊंगा तो कोई भी पकड़ लेगा, तो इसलिए बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हमने चर्चा किया था कि सुबह हनुमान जी भी अकेले भक्त हैं, काउंसलिंग हो गया उनका सब, अभी उनको करना है कार्य। तो श्रील प्रभुपाद हमेशा ये एग्जाम्पल देते थे, जैसे पायलट होता है ना जो एयरप्लेन चलाता है, उसका ट्रेनिंग नीचे होता है, सब ट्रेनिंग देते हैं, बाद में उसको अपना हवाई जहाज उड़ाना पड़ता है। वहाँ जाके बोल नहीं सकता अरे हर बार कोई चलो मेरे साथ, एक बार ट्रेनिंग हो गया तो उड़ो। तो ऐसे ही भक्ति के मार्ग में थोड़ा बहुत ट्रेनिंग होता है, पर उसके बाद जो हमने ट्रेनिंग प्राप्त किया है उसके अनुसार हमारा उड़ान, हम सबको बुद्धि लगा के चुनाव करना है, क्या भगवान की भक्ति में करूं। तो प्रिंसिपल सर्विस है हनुमान जी को, मेन सेवा है सीता को मिलके आना। पर भगवान ने स्पून फीडिंग नहीं किया उनको, पहले जाओगे तो ये मिलेंगे, इसके बाद ये आएंगे, ये टेस्ट आएगा तो ये आंसर लिखो,
ये सब नहीं। जैसे आजकल के माता पिता करते हैं, बच्चों को सब स्पून फीडिंग, सब होमवर्क माता पिता करा के ही रहते हैं। बच्चे क्या करेंगे? होमवर्क मतलब बच्चों के लिए है, बच्चों को थोड़ा संघर्ष करना चाहिए। तो भगवान राम भी हनुमान जी को सब मदद नहीं करते, बुद्धि लगाओ। तो हनुमान जी फाइनली डिसाइड करते हैं शाम के लिए रुकूंगा, जब रात हो जाएगा तभी मैं लंका में प्रवेश करता हूँ। तो जब फाइनली रात हो जाता है, वो बहुत छोटा रूप, एक बिल्ली का जो साइज है उतना रूप लेके लंका में प्रवेश करने ही वाले हैं, गेट के अंदर प्रवेश करने ही वाले हैं, लंकिनी आती है वहाँ पे और हनुमान जी को बोलती है प्रवेश नहीं कर सकते, एंट्री रिस्ट्रिक्टेड। पास है क्या? आधार कार्ड है क्या लंका का? वीज़ा है क्या? तभी जा सकते हो अंदर। जो इमिग्रेशन है उस समय से चल रहा है कि नहीं? लंकिनी बाहर खड़ी है, प्रवेश नहीं कर सकते लंका में, वीज़ा चाहिए। तो हनुमान जी बोलते हैं देखो मैं तो बंदर हूँ, मनुष्यों को वीज़ा लगता है, हम बंदरों को कौन सा वीज़ा? तो मैं जाके थोड़ा घूम के आता हूँ, कुछ कष्ट नहीं पहुँचाऊंगा किसी को, मैं जाके आ जाऊँगा। तो उस समय लंकिनी बोलती है नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकते, और हनुमान जी को धक्का देती है। तो हनुमान जी वापस उठते हैं और लंकिनी को एक मुंह पे मुक्का देते हैं, पंच। लंकिनी गिरती है, जब उठती है पूरा उसका हृदय का परिवर्तन हो चुका है। लंकिनी बोलती है वेलकम टू लंका, लंका में आपका स्वागत। पहले तो बोल रही थी लंका में नहीं आ सकते, अभी चेंज हो गया, लंका में स्वागत। तो कभी कभी जब मीठे शब्दों से बात कोई समझता नहीं है, थोड़ा अलग तरीका यूज़ करना पड़ता है कि नहीं? भगवान की सेवा में एवरीथिंग इज पॉसिबल, भगवान की सेवा में सब कुछ संभव है, सब कर सकते हैं। कृष्ण युधिष्ठिर को बोलते हैं झूठ बोलो, अरे भक्त तो झूठ नहीं बोलते, पर भगवान की सेवा में हायर कॉज के लिए यू कैन डू। तो हनुमान जी लंकिनी को जो मुक्का देते हैं, लंकिनी का हृदय परिवर्तन हो गया और हनुमान जी को बोलती है मैं इसी दिन के लिए रुकी थी, ब्रह्मा जी ने मुझे बोला था ये दिन होगा, ये दिन आएगा, जब वानर आके आपको मुक्का मारेगा तब समझ लेना लंका का अंत होने ही वाला है। तो हमने इसमें सत्संग के 4 बेनिफिट देखा था। जब साधुओं का संग मिलता है अलग अलग लाभ होता है। तो पहला तो हमारा बिलीफ सिस्टम चेंज होता है। लंकिनी को लग रहा था मैं लंकिनी की स्वामिनी हूँ, रावण स्वामी है, पर हनुमान जी आके ये बिलीफ सिस्टम चेंज करते हैं और लंकिनी को बोलते हैं आपके स्वामी रावण नहीं राम है, हम सबके स्वामी भगवान श्री राम है। तो पहला बिलीफ सिस्टम चेंज होता है। दूसरा, जब हम भक्तों के संग में आते हैं, भक्त अपने वाणी से आसक्तियों को तोड़ते हैं, दे ब्रेक आवर अटैचमेंट्स। तीसरा बेनिफिट सत्संग का, जब सत्संग में आते हैं और भक्त हमको कभी कभी कठोर शब्द भी बोलते हैं, हमारे अहंकार को ठेस भी पहुंचता है, तभी भी जानना चाहिए ये भक्तों की कृपा है। वी विल गेट द स्ट्रेंथ टू बाउंस बैक, वापस आने के लिए शक्ति मिलेगा। लंकिनी गिरती है पर वापस उठती है, हार हो गया पर वो हार में भी अपना विजयी देखती है, अपना जो सफलता है वो देखती है, क्योंकि ये भक्तों का संग का लाभ है। भक्त आके हमको प्रेरणा देते हैं भगवान की भक्ति में। तो चौथा बेनिफिट हमने देखा सत्संग का, हमारा जो बुरा संग है, जन्म जन्मांतर हम जो बुरे संगति में हैं, जैसे लंकिनी रावण की संगति में है, हम सब भी हमारे मन और इंद्रियों के संग में है। भगवान का संग हमने छोड़ दिया है, गीता हम नहीं सुनते, पर हम किसका गीता सुनते हैं? हमारा मन का गीता। अगर हम भगवान के शब्द नहीं सुनेंगे तो हम किसका सुन रहे हैं? हमारा मन का विचार सुन रहे हैं। मनोरथे नास्ति धावतो बहि यशास्ति भक्तिर भगवती अकिंचन सर्वेर गुणैस्तत्र समासते सुरा हरवभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे नास्ति धावतो बहि। जो भगवान के भक्त हैं उनके अंदर सद्गुण है, पर जो अभक्त हैं वो मन की गति पे चलते हैं। मन यहाँ बोलेगा, मन वहाँ बोलेगा, उसके हिसाब से चलते रहते हैं। तो जब भक्तों के संग में आते हैं, हमारा जो बुरा संगति है उस पर चेंज होता है, लंकिनी परिवर्तन होती है लंकिनी के हृदय का। वो समझ जाती है एक्चुअली मेरा संग ब्रह्मा जी के साथ था, मैं ब्रह्मलोक की द्वारपाल थी, पर मैं अपराध की वजह से यहाँ पे फंस गई। तो उसको याद आता है। तो जब हम भक्तों के संग में आते हैं, जब हम प्रवचन सुनते हैं, जैसे हम राम कथा सुन रहे हैं या कृष्ण कथा सुनते हैं, तो ये कृष्ण कथा से क्या होता है? हमारा स्मरण आता है। और हमारा स्मरण क्या है?
हम सब भगवत धाम में थे भगवान के साथ, वो सब लीलाओं को हम भूल गए हैं। हमारा जो असली घर है वो भूल गए हैं, यहाँ पे हमारा आर्टिफिशियल घर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए भक्त आके हमको बोलते हैं कृष्णेर संसार करो चाड़ी अनाचार, ये दुनिया का संसार छोड़ दो, हमारा सही संसार वहाँ पे है। लंकिनी को लग रहा था यही मेरा संसार है, लंका और रावण की सेवा। भगवान हनुमान जी आके बोलते हैं नहीं, ये आपका संसार नहीं है। आपको लग रहा है पोस्ट देके, ये कैरेट देके रावण ने आपको फंसा के रखा है। तो माया देवी हम सबको ऐसा कैरेट देती है, आपको पोजीशन मिलेगा, पोस्ट मिलेगा, पर एक्चुअली हम देख रहे थे सबसे बड़ा पोस्ट क्या है, भगवान का दास बनना, बिकमिंग द सर्वेंट ऑफ गॉड। तो हनुमान जी उनका स्मरण कराते हैं। तो ये सब होने के बाद हनुमान जी अभी लंका में प्रवेश करते हैं, और जब लंका में जाते हैं हनुमान जी देखते हैं ये तो रात का ज़िंदगी है, फर्स्ट क्लास, सब मज़ा मस्ती में है। लंका में म्यूज़िक चल रहा है, आप जो रेगुलर पार्टी लाइफ में देखते हैं ना, म्यूज़िक चलता है, दारू का दुर्गंध आता है, ड्रग्स का, स्मोकिंग का जो धुआं है वो आता है, बाद में स्त्रियां लड़कियां नृत्य कर रही है, तो ये सब चल रहा है, हल्ला गुल्ला ये सब चल रहा है। तो हनुमान जी समझ गए ये लंका है, यहाँ निशा सर्वभूतानाम। तो यहाँ पे दिन रात को शुरू होता है, जब दिन रात समाप्त होता है सब लोग सो जाते हैं, अलग स्केड्यूल है, अलग प्रोग्राम है इनका। हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम चलता है, हमारा अलग प्रोग्राम चलता है, बाहर के लोगों का अलग प्रोग्राम, उनका भी अलग अलग स्केड्यूल्स है, वो फॉलो करते हैं। तो हनुमान जी रात के समय धीरे धीरे जाते हैं लंका में, और बहुत ध्यान से लंका को स्टडी कर रहे हैं। तो हमने ये देखा कि हनुमान जी का महानता इतना था, भगवान राम ने हनुमान जी को क्यों चुना, बाकी करोड़ों वानर थे, किसी को भी चुन सकते थे। तो भगवान को पता था बाकी वानर जा सकते लंका में पर वापस नहीं आएंगे, एक ही व्यक्ति है जो लंका जाके लंका की नगरी को देख के वापस तिलक पहन के आएगा, वो हनुमान जी थे। तो इसलिए भगवान हनुमान जी को चुनते हैं। तो हनुमान जी जा रहे हैं लंका में, ये सब ऐश्वर्य के बावजूद भी उनका फोकस क्लियर है, ये सब में लंका को स्टडी कर रहे हैं, सिक्योरिटी सिस्टम क्या है, कहाँ पे कितने गार्ड्स खड़े हैं, कहाँ पे लूप होल है, ये सब बहुत ध्यान से स्टडी कर रहे हैं। तो हमने देखा था ये सही शिष्य का कर्तव्य है, गुरु की सेवा में अलर्ट रहना, आंख कान खोल के रखना, बीइंग अलर्ट। क्योंकि जो कुछ भी हम देखेंगे, कुछ भी अनुभव करेंगे, गुरु के सेवा में उपयोग हो सकता है। इसलिए भक्त मतलब अलर्ट रहता है, बहुत ध्यान से देखता है। श्रील प्रभुपाद एक बार मायापुर में रात्रि के समय पुस्तक लिख रहे थे, और प्रभुपाद अपने सेक्रेटरी को बुला के बोलते हैं, अरे कुछ तो आवाज़ आ रहा है, आई एम वेरी डिस्टर्ब, कुछ तो आवाज़ आ रहा है, मैं फोकस नहीं कर पा रहा। तो सेक्रेटरी बोलता है सब तो शांत है मायापुर में, कुछ कहाँ से आवाज़। दूर कहीं एक नल था, वहाँ से पानी टपक रहा था, टिप टिप। तो प्रभुपाद इतना अलर्ट थे, उसको भी पहचानते हैं और बोलते हैं बंद करो, भगवान का पानी है, वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो भक्त मतलब अलर्ट रहता है। तो हनुमान जी ऐसे स्टडी कर रहे हैं, और हनुमान जी वहाँ पे एक बहुत विशाल एक खंबा जैसा होता है, पिलर जैसा, उस पर खड़े होते हैं, और वहाँ से देखते हैं नीचे लंका का जो सिक्योरिटी टीम है, लंका के जो योद्धा हैं ड्रिल कर रहे हैं, अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हनुमान जी पहले बार इतने शक्तिशाली योद्धाओं को देखते हैं, और हनुमान जी को लगता है अरे लंका में तो बहुत शक्तिशाली लोग हैं, और फर्स्ट क्लास ट्रेनिंग भी हो रहा है इनका। तो हनुमान जी देखते हैं अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, और उनके पास अलग अलग अस्त्र हैं, किसी के पास धनुष है, किसी के पास भाला है, किसी के पास हथौड़ी है, ऐसा अलग अलग अस्त्र, और इतने शक्तिशाली राक्षस। तो हनुमान जी ये सब धीरे धीरे स्टडी करके जाते हैं, और जैसे हनुमान जी त्रिकुट पर्वत के निकट पहुंचते हैं, तो हमने देखा कि लंका के बीच में, बिल्कुल बीच में त्रिकुट पर्वत था, जहाँ पे रावण निवास करता था। तो हनुमान जी जैसे त्रिकुट पर्वत के पास जाते हैं, उनको समझ में आता है मेरा लंका तो बहुत सुंदर है, पर ये लंका की सुंदरता को देखने के लिए नहीं आया हूँ मैं। उनका फोकस क्लियर है। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए, प्रभुपाद अमेरिका के सीनरीज को देखने के लिए नहीं गए, अलग अलग फोटो निकालने के लिए नहीं गए प्रभुपाद वहाँ पे गए प्रचार करने के लिए। इसलिए हनुमान जी अपने आप को बोलते हैं मैं यहाँ पे लंका देखने के लिए नहीं आया हूँ,
मेरा काम है सीता को ढूंढना। और सामने देखते हैं रावण का महल, तो उनको समझ में आता है सीता रहेगी तो वहीं पे रहेगी। तो हनुमान जी बिल्कुल रावण के महल के पास जाते हैं और वो देखते हैं कि जैसा पर्वत के शिखर के ऊपर, त्रिकुट पर्वत के शिखर के ऊपर रावण का महल था, और रावण के महल के इर्द गिर्द उनके मंत्रियों का महल। तो जैसा त्रिकुट पर्वत के पास आते हैं हनुमान जी, लंका का ऐश्वर्य और बढ़ता है। और फाइनली जब वो रावण के महल के पास पहुंचते हैं, उसके कंपाउंड को देखते हैं, हनुमान जी इतने आश्चर्य होते हैं, इतना अद्भुत महल, इतना ऐश्वर्य है महल में, शायद ब्रह्मा और शिवलोक में भी ऐसा महल नहीं होगा, इतना ऐश्वर्य था रावण का महल। तो हनुमान जी सोचते हैं महल के अंदर प्रवेश करने से पहले बाहर का जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो मैं थोड़ा चेक करता हूँ। तो वो देखते हैं कि एंट्रेंस में अलग अलग द्वार हैं, जैसे जगन्नाथपुरी में होता है ना, जगन्नाथ मंदिर में 4 द्वार हैं, सिंह द्वार, हस्ती द्वार, वाघ द्वार, अश्व द्वार, ऐसे 4 द्वार हैं। तो वैसे ही रावण के महल में अलग अलग द्वार थे और अलग अलग द्वार में अलग अलग चीज़, फर्स्ट क्लास सिक्योरिटी अरेंजमेंट, कोई भी एक व्यक्ति उसमें प्रवेश नहीं कर सकता था, इतना टाइट अरेंजमेंट था। और हनुमान जी देखते हैं कि रावण के लिए अलग अलग रथ, अलग अलग घोड़े, अलग अलग जो पैल्क्विन्स हैं, जो विमान है इत्यादि रावण के लिए रखे थे। और हनुमान जी देखते हैं हर थोड़े दूरी में, आफ्टर अ सर्टेन डिस्टेंस, एक बहुत बड़ा एक जगह था जहाँ पे रावण जो अपना सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र है, सब अस्त्रों से भरा था। तो ऐसा हनुमान जी बहुत केयरफुली स्टडी करके जा रहे हैं। आई थिंक वी शुड ऑन दिस मैन रियली स्वेटिंग। तो हनुमान जी देखते हैं कि ऐसा ढूंढते ढूंढते जब जाते हैं वो फाइनली देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत, जैसा यहाँ पे शैंडलियर है, शैंडलियर, तो वहाँ पे एक शैंडलियर लटक रहा था। हनुमान जी देखते हैं ये पुष्पक विमान, हवा में लटकने वाला शैंडलियर, इतना सुंदर, विश्वकर्मा ने बनाया था ये पुष्पक विमान को, इतना सुंदर था ये पुष्पक विमान, पूरा वैदुर्य मणि से बना हुआ, हीरे जवाहरात सोने से भरा हुआ पुष्पक विमान। उसके पंख भी थे और उसके पास थॉट सेंसर था, जो भी स्वामी बोलेगा कहीं पे जाना है, वो विचार करेगा तो पुष्पक विमान उड़ जाएगा। इतना एडवांस टेक्नोलॉजी, सिर्फ विचार करना पड़ेगा उसको। और इसका ये स्पेशलिटी था पुष्पक विमान का, लोगों के हिसाब से उसका साइज बढ़ता था। 10 लोग आ गए उसके हिसाब से एडजस्ट होता था, 1000 लोग आ गए तो साइज बढ़ता था। तो हनुमान जी ये पुष्पक विमान को देख के इतने आश्चर्य में होते हैं, सीधा पुष्पक विमान के अंदर प्रवेश करते हैं। और हनुमान जी को लगता है यही पुष्पक विमान है जिससे रावण ने सीता को लंका में लाया था। और सबसे आश्चर्य की बात है, वो पुष्पक विमान के बिल्कुल बीच में, बिल्कुल सेंटर में लक्ष्मी का मूर्ति था। और हनुमान जी सोच रहे हैं ये रावण लक्ष्मी का उपासक है, वही लक्ष्मी को चोरी करके रखा है इसने, ये रावण का बुद्धि। तो फाइनली हनुमान जी बोलते हैं अरे पुष्पक विमान से मैं इतना आकर्षित हो गया, महल के अंदर मैं प्रवेश किया ही नहीं। हनुमान जी वापस आते हैं और देखते हैं कि पुष्पक विमान एक ही कार था, जैसे होता ना मालिक के घर के बाहर कार पार्क होता है, तो वैसे रावण के घर के बाहर पुष्पक विमान पार्क था। एक पुष्पक विमान नहीं, उसके अलावा बहुत सारे रथ थे, बहुत सारे घोड़े थे इत्यादि। ये सब देख के हनुमान जी फाइनली रावण के महल के अंदर प्रवेश करते हैं। और जब प्रवेश करते हैं, द्वार के अंदर आते ही टेम्परेचर बदल जाता है, पूरा एसी इफेक्ट। तो रावण ने पूरा एसी लगाया था और रावण का महल इतना बड़ा है, वर्णन आता है 1/2 योजन विड्थ एंड 1 योजन लेंथ। 1 योजन मतलब 8 मील। तो रावण का महल 4 मील विड्थ था उसका और लेंथ 8 मील। इमेजिन करो इतना बड़ा महल। तो और ये पूरे महल में उसने एसी बिठा के रखा था, और वो भी नेचुरल एसी। तो एक मणि है जिसका नाम है चंद्रकांत। तो ये मणि का खासियत है, चंद्र का शीतलता खींचता है और जो घर है उसमें प्रदान करता है। तो सब जगह उसने चंद्रकांत मणि लगाया था। तो प्रवेश करते ही नेचुरल कूलनेस,
मतलब अपने इंद्रिय भोग के लिए सब फैसिलिटी फर्स्ट क्लास अरेंज करके रखा था रावण ने। और जैसा हनुमान जी प्रवेश करते हैं वो देखते हैं कि अंदर सब कुछ टॉप क्लास, हाई क्लास, कुछ भी साधारण मटेरियल नहीं है, एवरीथिंग हाई क्लास। जो कारपेट है सबसे कीमती कारपेट, सब जगह हीरे हैं, जवाहरात हैं, आइवरी है इत्यादि। तो हनुमान जी समझ गए रावण चॉइस में भी बहुत बुद्धिमान है, जो दुनिया में सबसे बढ़िया चीज़ है वो लेके आता है। तो भक्तों में और अभक्तों में ये फर्क है, भक्त जो भी बढ़िया चीज़ देखते हैं भगवान की सेवा में लाना चाहते हैं। तो हम देखते हैं कि जब माधवेंद्रपुरी चंदन लाने के लिए जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, वो गोपीनाथ मंदिर रेमुना पहुंचते हैं, और जब रेमुना में खीर देखते हैं उनके मन में उठता है भाव, मुझे भी गोपाल जी को ये खीर अर्पण करना है। तो भक्त का ये भाव रहता है, जहाँ पे भी देखता है कुछ सुंदर चीज़ देखता है उसको लगता है अरे मैं भी ये लेके जाऊँगा, अपने मंदिर में भगवान को अर्पण करूँगा। और रावण भी देखता है वही चीज़ों को, उसका लगता है मैं लेके जाऊँगा, लंका में बिठाऊँगा और मैं मजा लूँगा। तो ये रावण का मेंटालिटी है। तो हनुमान जी ऐसा गौर से देखते हुए स्टडी भी कर रहे हैं सिक्योरिटी अरेंजमेंट, और रावण के महल को भी देख रहे हैं। और हनुमान जी समझ जाते हैं रावण का महल इतना अद्भुत था, स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर। ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग का एक टुकड़ा लंका में आ गया। फाइनली हनुमान जी अलग अलग रूम में, ये महल के अलग अलग रूम्स में प्रवेश करते हैं। फाइनली एक बहुत बड़ा विशाल एक रूम है, बेडरूम है, उसमें प्रवेश करते हैं और वो देखते हैं कि हजारों स्त्रियां हैं पूरा, क्योंकि अब तक रात हो चुका था, अर्धरात्रि था, अलग अलग नग्न अवस्था में सबसे कीमती कपड़ा पहन के अलग अलग स्त्रियां अलग अलग अवस्था में पड़े हैं। इतने सारे बिस्तर और अलग अलग स्त्रियां पड़े हैं, किसी का हाथ में वाद्य की इंस्ट्रूमेंट है इत्यादि, मदिरा का बॉटल है, ग्लास है, और सब नशे में है। और हनुमान जी सोच रहे हैं मैं तो ब्रह्मचारी, इनके बीच में क्या कर रहा हूँ, है कि नहीं। तो हनुमान जी का सेवा इतना कठिन था, सीता को खोजना है तो स्त्रियों के बीच में ही खोजना है। तो हनुमान जी एक्चुअली बीच में सोचने लगता है मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ या अपना इंद्रिय भोग कर रहा हूँ। तो बहुत बार जब हम भगवान की सेवा भी करते हैं उसमें भी हमारा एन्जॉयमेंट का मेंटालिटी आता है, इसलिए बहुत सावधान रहना है। तो हनुमान जी अपना इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, खुद अपने हृदय में जाग के देखते हैं मेरा चिंतन सही है कि नहीं, मेरा चेतना सही है कि नहीं। और फाइनली हनुमान जी कंक्लूजन पे आते हैं मेरा बुद्धि स्थिर है, आई एम कम्प्लीटली पीसफुल। इनफैक्ट वर्णन आता है जब हनुमान जी के अंदर ये संघर्ष चल रहा है, ये डाउट आ रहा है और वो विचलित हो रहे हैं मैं सही मार्ग पे हूँ कि नहीं, उस समय वो भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, राम के नामों का उच्चारण करते हैं। जब वो करते हैं तुरंत वो शांत होते हैं। तो वैसे ही हम सबकी ज़िंदगी में बहुत बार ऐसा मोड आएगा जब हम पूरा कंफ्यूज रहेंगे, क्या करें हमको समझ में नहीं आएगा, और हमारे अंदर भय भी आएगा, ये करूं, मैं सही मार्ग पे हूँ नहीं हूँ। तो उस समय सबसे इम्पॉर्टेंट है भगवान के नामों का आश्रय लेना। जब हम भगवान के नामों का आश्रय लेंगे इमीडिएटली एक वो कठिन अवस्था में भी हम एक पैसिफिकेशन, एक शांति का अनुभूति करेंगे। राधानाथ स्वामी महाराज उनके जर्नियों पुस्तक में कहानी लिखते हैं, जब वो बरसाना में थे उस समय 1970s में, तो बरसाना में वो पहाड़ में रहते थे और एक बार वो मल मूत्र त्यागने के लिए, जो शौच क्रिया है उसके लिए बाहर गए थे, गांव का वातावरण है। जब वो बैठे थे शौच क्रिया करने के लिए, एक विषैली सर्प आ गया और उनके पैर पे अपने आप को बांध लेता है और सीधा उसका मुख, ऐसा महाराज है यहाँ पे, सीधा वो सर्प उनके मुख को देख रहे हैं। इमेजिन करो, बिल्कुल सामने, वो सर्प के सांस को महसूस कर सकते थे, इतना पास था वो सांप। तो पहले तो वो बहुत डर गए, क्या करना है समझ में नहीं आ रहा था, पर उस समय उन्होंने हरिनाम प्राप्त किया था, भगवान के नामों का जप करने लगे। तो वो जब स्मरण करने लगे भगवान के नामों का, सर्प वैसा ही था पर उनके अंदर जो भय है वो चला गया, उनका भी भय नहीं लग रहा था, शांतता उन्होंने अनुभूति किया, कठिन परिस्थिति में भी पीसफुलनेस। और उनको ऐसा भाव उठने लगा
यह सर्प तो भी भगवान का ही अंश है, मेरा भाई है, अगर मेरा मृत्यु लिखा है तो वो करेगा, नहीं तो चला जाएगा। तो सर्प 5 मिनट तक ऐसा घूर घूर के देखता है, बाद में चला जाता है। तो ये हरिनाम का शक्ति है। जब हम कठिन परिस्थिति से गुजरते हैं उस समय हमको भगवान के नामों का आश्रय लेना है। जब हम आश्रय लेंगे भगवान के नामों का, उसमें हम सुख और शांति अनुभूति करेंगे। नहीं तो ये दुनिया में हर मोड़ पे कष्ट है, पदम पदम यद विपदाम न तेषाम। इसलिए भगवान के नामों का आश्रय, शेल्टर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हनुमान जी, उनको समझ में आता है मैं सही मार्ग पे हूँ। तो हनुमान जी अभी स्त्रियों को ढूंढ रहे हैं। अभी स्त्रियों को ढूंढना है, स्त्रियों के बीच में ही ढूंढना है। तो हर स्त्री को गौर से देख रहे हैं, ये सीता है क्या, ये सीता है क्या। इतना कठिन सेवा हनुमान जी के लिए। और फाइनली वो देखते हैं बीच, वो कमरे के बिल्कुल बीच में एक बहुत विशाल बिस्तर था, बहुत कीमती बिस्तर, और उस पर एक व्यक्ति सोया था, और वो था रावण। तो पहले बार हनुमान जी रावण को देखते हैं, और रावण को देख के हनुमान जी पे क्या भाव उठता है। हनुमान जी रावण के शरीर को स्टडी कर रहे हैं। रावण इतना शक्तिशाली था और इतना मैजेस्टिक, दिखने में इतना सुंदर और शक्तिशाली था। हनुमान जी देखते हैं उसका एक एक अंग, उसका जो हाथ है सर्प की तरह, और उसके जो पैर हैं हाथियों की तरह शक्तिशाली, और उसके पूरे शरीर पे रावण के अलग अलग घाव थे, क्योंकि योद्धा था। जब युद्ध करता था, युद्ध का अलग अलग घाव। एक जगह पर ऐरावत, इंद्र का हाथी का घाव, एक जगह पे इंद्र ने वज्र छोड़ा था, वज्र का घाव। इनफैक्ट एक जगह पे विष्णु के सुदर्शन का भी घाव था, और ये घावों से रावण और सुंदर लग रहा था। तो हनुमान जी जब रावण को देखते हैं, उनके मन में 2 विचार आता है। तो ये देखिए, ये भक्त का विचार है। भक्त कैसे सोचते हैं, प्रचारक कैसे सोचते हैं। तो हनुमान जी के मन में 2 ही विचार आते हैं उस समय। पहला, अगर रावण अपने शक्तियों को भगवान की सेवा में और अन्य लोगों की सेवा में लगाता था, कितना अच्छा होता था। रावण को देख रहे हनुमान जी, फिर भी उनके मन में है, अगर ये भक्त रावण अगर वैष्णव होता था, कितना अच्छा होता था। इमेजिन करो, हनुमान जी का ये सोच है, रावण को भी वैष्णव के रूप में देखना चाहते हैं। तो ये भक्त का भाव है। जैसे नित्यानंद प्रभु जब जगाई मदाई के पास जाते हैं, वही जो रावण है कलयुग में, रावण कुंभकर्ण जगाई मदाई के रूप में आते हैं, और नित्यानंद प्रभु जाते हैं जगाई मदाई को प्रचार करते हैं। तो उनका भाव है ये लोग भी वैष्णव बनना चाहिए। तो भक्त का यही भाव है, जिसको भी देखते हैं उनका मन में यही भाव उठता है, ये लोग वैष्णव बनने चाहिए। और दूसरा उनके मन में विचार आता है, अगर रावण संतुष्ट था, ऑलरेडी उसके पास इतना है, ऐश्वर्य है जो स्वर्ग इंद्र के पास भी नहीं है ऐश्वर्य, इतना ऐश्वर्य है, इतने सारे स्त्रियां हैं, फिर भी संतुष्ट नहीं, दिल मांगे मोर, और चाहिए, है कि नहीं। इतने स्त्रियों से संतुष्ट नहीं, सीता भी चाहिए अभी। तो ये प्रॉब्लम है दुनिया में, समस्या है लोभ। तो इंग्लिश में कहावत है, देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड। धरती के पास क्षमता है, जो भी हमारा ज़रूरत है धरती देगा, भगवान देंगे, पर देयर इज नॉट इनफ फॉर वन मैन्स ग्रीड। पर एक व्यक्ति के लोभ के लिए जितना भी दो, व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होगा। जो लोभी हृदय है एक कुएं की तरह है, जिसका कुछ अंत नहीं, जितना भी डालो और मांगता रहेगा, और मांगता रहेगा, कभी भरेगा नहीं, नेवर बी सेटिस्फाइड। तो ये 2 विचार आते हैं हनुमान जी के मन में जब वो रावण को देखते हैं। और फाइनली हनुमान जी देखते हैं रावण के पास और एक बिस्तर है, वहाँ पे बहुत सुंदर एक स्त्री सोई है। बहुत, जितने भी स्त्रियों को हनुमान जी ने देखा था, उसमें सबसे सुंदर, और उसके अंदर थोड़ा दिव्यता भी था। तो हनुमान जी बहुत ध्यान से देखते हैं सीता है क्या, क्योंकि भगवान राम ने सीता का वर्णन किया था हनुमान जी को। तो देखते हैं गौर से, और हनुमान जी कूदने लगते हैं, मिल गई सीता, मिल गई सीता, यही सीता है, यही सीता है। और सडनली हनुमान जी सोचते हैं, अरे ये सीता कैसे हो सकती है, सीता रावण के बेडरूम में कैसे होगी, और सीता भगवान के विरह में सोएगी कैसी। हाँ,
तो हनुमान जी सोच रहे हैं अगर भगवान राम के भक्त, मैं भगवान राम का तुच्छ भक्त हूँ, मैं ये इंद्रिय भोग के पीछे मैं नहीं लग रहा हूँ, मुझे प्रलोभन नहीं हुआ, सीता भगवान के अर्धांगिनी है, उसको कैसे प्रलोभन हो सकता है? तो हनुमान जी बोलते हैं नहीं नहीं, ये सीता नहीं है, सीता जैसे दिखेगी पर सीता का मनस्थिति नहीं है। तो इसलिए आंख धोखा दे सकता है, पर जब हम लोगों के मनस्थिति को स्टडी करेंगे वो कभी धोखा नहीं देगा, माइंडसेट्स कभी धोखा नहीं देगा। तो हनुमान जी फाइनली कंक्लूजन पे आते हैं ये सीता नहीं है। और हनुमान जी सोच रहे हैं मैंने तो लंका पूरा ढूंढ लिया। तो अब तक हनुमान जी ने 12,000 स्त्रियों को स्टडी किया था, 12,000 स्त्रियों को। इतना स्टडी करने के बाद इमेजिन करो हनुमान जी के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। 12,000 स्त्रियों को स्टडी किया और हनुमान जी का कंक्लूजन आया इसमें से कोई भी सीता नहीं। तो हनुमान जी निराश होने लगे, इतना ढूंढा सीता नहीं मिली। तो इनफैक्ट वाल्मीकि मुनि ये जो लंका का सुंदरता का वर्णन किया उन्होंने, इतना विस्तार से उन्होंने लंका का सुंदरता का वर्णन किया है, कितना ऐश्वर्यशाली था लंका। तो कोई पूछेगा अरे इतना विस्तार से लंका के सुंदरता का वर्णन करने की क्या ज़रूरत है? तो इसके अलग अलग कारण है। पहला, वाल्मीकि मुनि दिखाना चाहते थे कि कैसे ये जो रात है हनुमान जी के लिए बहुत धीरे से जा रहा था और हनुमान जी को बहुत दर्द हो रहा था ये सेवा करते हुए, सीता को खोजते हुए हनुमान जी बहुत संघर्ष से गुजर रहे थे। दूसरा कारण, वाल्मीकि मुनि दिखाना चाहते हैं कि हनुमान जी की महानता, लंका के ये ऐश्वर्य में, ये सुंदरता में भी हनुमान जी मोहित नहीं हुए। उनका जो मत है, उनका जो फोकस है भगवान राम में फिक्स्ड था। तीसरा, वो रावण के शक्ति को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हीरो को दिखाने से पहले विलन को दिखाना पड़ता है। जब विलन को बढ़ा के दिखाएंगे विलन कितना शक्तिशाली है, तब हीरो का महानता बढ़ता है। ऐसे विलन को हीरो ने मारा, मूवी ऐसा बनता है ना। तो स्क्रिप्ट राइटर होते हैं हर एक मूवी के, तो हमारे इतिहास के स्क्रिप्ट राइटर्स हैं। तो ये मूवी का मूड बनाना है, भाव बनाना है, पहले विलन को दिखा रहे, विलन कितना शक्तिशाली था, कैसे देवताओं को बंदी बना के रखा था, और ये विलन को भगवान राम ने मार दिया। तो ये मूड बनाने के लिए बहुत विस्तार से लंका का वर्णन करते हैं। और चौथा कारण, वाल्मीकि मुनि दिखाना चाहते हैं काम और प्रेम में फ़र्क। काम, रावण का ये जो नगरी है, काम का नगरी है, काम वासनाओं से भरा है। रावण के पास स्त्रियां हैं, मंदोदरी है, सब हैं, फिर भी ये पूरे नगरी में प्रेम नहीं है। इंद्रिय भोग है, मन के लिए, इंद्रियों के लिए भोग है, पर हृदय के लिए कुछ भी नहीं है। तो रावण के पास धन है, पर सबसे जो महान धन है कृष्ण प्रेम, वो नहीं है। कृष्ण प्रेम बिना व्यक्त दरिद्र जीवन, प्रेम करी दास मोहे देह प्रेम धन। तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कृष्ण प्रेम धन के बिना, कृष्ण प्रेम धन बिना व्यक्त दरिद्र जीवन। कितना भी ऐश्वर्य हो, पर अगर भगवान के प्रति प्रेम धन नहीं है, गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, भगवान का हरिनाम नहीं है तो दरिद्रता है। पर जिसके पास हरिनाम है, उसके पास कुछ भी नहीं है, तो सबसे अमीर व्यक्ति है। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रहते थे और अलग अलग भक्त भगवान को आमंत्रण करते थे, आप हमारे घर में आइए प्रसाद के लिए, तो भगवान ने कंडीशन रखा, जो लखपति है उसके ही घर में जाऊंगा मैं। और भक्त सोचने लगे भगवान ने तो बोला है वैराग्य का मार्ग, और अभी बोल रहे हैं लखपति के घर में जाएंगे। तो भगवान बोले लखपति का डेफिनेशन क्या है? जो रोज 1 लाख भगवान के नामों का जप करता है वो सही में लखपति है। दैट्स ऑल। तो इसलिए सही में धन क्या है? जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है वो सही में धन है। तो वाल्मीकि मुनि विस्तार से वर्णन करते हैं ये दिखाने के लिए, लंका में सब है पर यहाँ पे प्रेम नहीं है, सिर्फ कामुक रावण है। तो हनुमान जी पूरा लंका को ढूंढ लिया, रावण के महल को ढूंढ लिया, 12,000 स्त्रियों को देख लिया, सीता नहीं मिली। तो लंका रावण के महल के एक कोने पे बैठ जाते हैं हनुमान जी और सोच रहे हैं अभी क्या करूं, व्हाट टू डू नेक्स्ट। और हनुमान जी सोच रहे हैं शायद सीता है ही नहीं,
शायद संपत्ति ने गलत बोला था कि सीता लंका में है, शायद लंकिनी ने भी गलत बोला था सीता लंका में है, शायद ये भी हो सकता है सीता को लेके आया था रावण, पर सीता ने रावण का सुना नहीं, रावण ने खा लिया सीता को। या जब रावण सीता को समुद्र के ओर से लेके आ रहा था, सीता छलांग लगा के समुद्र में खुदकुशी कर लिया। तो हनुमान जी को लगता है मैंने सब तो ढूंढ लिया, इतना फोकस के साथ मैंने ढूंढा, सीता मिली नहीं, सीता नहीं है, शायद सीता मर गई, उनका अंत हो गया। तो हनुमान जी सोच रहे हैं, ये सब विचार उनके मन में आ रहे हैं, नेगेटिव विचार। तो बहुत बार जब बहुत ज़्यादा हम एनालिसिस करते हैं ना, पैरालिसिस हो जाता है। टू मच एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। जब तक हनुमान जी सेवा कर रहे थे, बिजी थे, तब तक मन शांत था। एक जगह पे बैठ गए, मन में ये सब नेगेटिव विचार है। इसलिए इंग्लिश में कहावत है, आइडल माइंड डेविल्स वर्कशॉप। खाली रखेंगे हमारे दिमाग को, मन में अलग अलग विचार आएंगे। तो इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भगवान की सेवा में बिजी रहना, बीइंग बिजी इन सर्विस। एक बार तमल कृष्ण महाराज श्रील प्रभुपाद के पास आके बोलते हैं, प्रभुपाद मुझे इतना सेवा है, इतना सेवा है, क्या सेवा पहला करूं दूसरा करूं समझ में नहीं आता। प्रभुपाद बोले बहुत अच्छा, तुम बहुत सुरक्षित हो, इतना सेवा होना चाहिए भक्तों के पास। तो हनुमान जी शांति से बैठ गए, उनके मन में ये सब विचार, और हनुमान जी सोच रहे हैं आगे क्या होगा। बैठे बैठे आगे के बारे में सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं सीता तो नहीं है अभी, मैं जाके वापस बताऊंगा, मैं जाके बोलूंगा कि सीता नहीं है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री श्री गौरताय की जय। तो हनुमान जी सोच रहे हैं मैं जाके भगवान राम को बताऊंगा कि सीता नहीं है, मैं गया था ढूंढने के लिए पर सीता नहीं है, शायद चली गई वो। तो भगवान राम क्या करेंगे? भगवान राम भी अपना जान गंवा देंगे, भगवान राम भी खुदकुशी कर लेंगे। तो अगर भगवान राम चले गए हैं तो लक्ष्मण भी चले जाएंगे, लक्ष्मण चले गए तो भरत भी चले जाएंगे, और भरत मर गए तो शत्रुघ्न भी चले जाएंगे। तो चारों भाई समाप्त हो गए, तो उनके 3 माँ वो भी चली जाएगी। ये सब लोग चले गए, अयोध्या का हर निवासी खुदकुशी कर लेगा, पूरा अयोध्या समाप्त होगा। और सुग्रीव को जो पता चलेगा वो राम की मदद नहीं कर सकते हैं, सुग्रीव मर जाएगा, और सुग्रीव को देख के अंगद अपना जान गंवा देगा, तारा रुमा सुग्रीव की पत्नियां भी चली जाएगी, और ये देख के जितने भी वानर सेना है उनका लीडर चला गया, वो सब लोग खुदकुशी कर लेंगे। तो हनुमान जी सोच रहे हैं इतने लोग खुदकुशी करेंगे, उससे अच्छा है मैं ही इधर खुदकुशी कर लेता हूँ। तो हनुमान जी के मन में ये सब विचार, सुइसाइडल थॉट्स आते हैं। तो ये नेगेटिव माइंड में ये जब नेगेटिविटी चलता है तो ऐसा फ्यूचर प्लानिंग हम करते रहते हैं, शायद ये होगा, शायद ये होगा आगे। तो फाइनली हनुमान जी सोचते हैं अरे 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 मुझे थोड़ा शांत रहना है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कठिन परिस्थिति में शांति। शांति कब चाहिए? सबसे कठिन जब समस्या को फेस करते हैं उसमें शांति चाहिए। बहुत बार हमको क्या लगता है जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तभी शांति मिलेगा, पर एक्चुअली उल्टा है, जब हम शांत रहेंगे तभी हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो राधानाथ महाराज उनके पुस्तक में एक कहानी लिखते हैं। एक बार वो जब गंगा के तट पे स्नान कर रहे थे, एक तट से स्नान करके नदी में स्नान करते हैं, दूसरे तट पे आते हैं। जब वो बाहर आते हैं एक कीचड़ था, इसको इंग्लिश में क्विक सैंड बोलते हैं। क्विक सैंड जानते हैं? दलदल खींचता है व्यक्ति को। वो दलदल में फंस गए, कोई नहीं, अकेले फंस गए, चिल्ला रहे हैं, कोई नहीं दूर दूर तक। जैसा हनुमान जी यहाँ पे अकेले हैं, महाराज उधर अकेले, कोई नहीं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, कोई नहीं है सुनने के लिए। तो वहाँ पे एक पौधा था, कांटा का पौधा, वो पौधा को पकड़ के अपना शरीर को खींचने का प्रयास करते हैं, पौधा ही निकल जाता है। समझ में आता है, गया, आज तो मेरा अंतिम दिन है। और जितना प्रयास करते हैं वो बाहर आने के लिए, उतना वो दलदल खींचता है, जितना संघर्ष कर रहे हैं उतना खींचता है वो। तो सोच रहे थे क्या करूं। तो फाइनली वो एक गहरा सांस लेते हैं और थोड़ा शांत होते हैं। जब वो शांत होते हैं ना, तुरंत उनको एक साक्षात्कार आता है, एक रियलाइजेशन आता है, मैं जब शांत रहता हूँ
दलदल मुझे ज़्यादा खींचता नहीं है, मैं जब तड़पता हूँ दलदल और खींचता है। तो वो शांत हो गए, जैसा शांत हो गए दलदल में फंसे हैं पर दलदल खींच नहीं रहा है उनको, तो धीरे धीरे लेट जाते हैं दलदल पे और धीरे धीरे अपने शरीर को वापस पानी में लेके आते हैं। तो इसका सीख क्या है, जब वो शांत हुए तभी उनको हल दिखा, सॉल्यूशन कब दिखा, जब वो शांत हुए। तो वैसे हनुमान जी अपने आप को बोलते हैं थोड़ा शांति चाहिए, पीसफुलनेस। और हनुमान जी अपने आप को सेल्फ टॉक बता रहे हैं, दुनिया बहुत बार हमारी ज़िंदगी में अच्छे दिन आते हैं, बुरे दिन आते हैं। जब बुरे दिन आते हैं अगर हम पूरा निराश हो जाएंगे तब ज़िंदगी नहीं चलेगा, क्योंकि ज़िंदगी साइक्लिक है। अच्छे दिन आएंगे, बुरे दिन आएंगे, बुरे दिन आएंगे, उसके बाद अच्छे दिन भी आएंगे, अच्छा समय भी आएगा। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखद आगमा अपायनो अनित्यस ताम तितिक्षस्व भारत। तो कृष्ण गीता में बोलते हैं सहन करो, टॉलरेट करो, हाँ, धीरज रखो, क्योंकि जब बुरे दिन आते हैं, बुरा समय आता है, उसके बाद अच्छा समय भी आता है। तो हनुमान जी अपने आप को आश्वासन देते हैं, मुझे आशा नहीं खोना है, आशा बंद समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। तो भक्तों का लक्षण है आशा, आशा बना के रखना है, भक्ति में आशा नहीं खोना है। जितना भी निराशावादी परिस्थिति रहे, आशा पकड़ के रखना है। तो हनुमान जी जब आशा को धारण करते हैं तुरंत उनके सामने सॉल्यूशन दिखता है। अब तक उनको लग रहा था मैंने पूरा लंका ढूंढ लिया, सीता नहीं मिली। जब वो आशा बनाते हैं और प्रार्थना अर्पण करते हैं, सामने उनको एक वाटिका, एक गार्डन दिखता है, अशोक वाटिका, और उनको समझ में आता है मैंने पूरा लंका ढूंढ लिया, ये जगह रह गया। ऐसा नहीं कि अशोक वाटिका सडनली आ गया, उधर ही था सॉल्यूशन, उधर ही था, पर दिख नहीं रहा था उनको, क्योंकि मन में उतावलापन, मन विचलित था। जब शांत हुए सामने जो सॉल्यूशन है वो दिखने लगा। तो वैसे हम सबकी ज़िंदगी में जब हम अलग अलग कष्टों से गुजरते हैं, थोड़ा धैर्य बना के रखना इम्पॉर्टेंट है, पेशेंस बना के रखना इम्पॉर्टेंट है। ये समझना जो कठिन परिस्थिति है वो चला जाएगा, दिस विल पास अवे। तो उस समय हनुमान जी वो वाटिका में प्रवेश करने से पहले प्रार्थना अर्पण करते हैं, क्योंकि हनुमान जी को समझ में आता है ये जो रात है, देखिए ये सब जो हम लीला चर्चा कर रहे हैं, ये तीसरा हमारा सेशन है। तो पहले सेशन से हम जो चर्चा कर रहे हैं ये सब कब होता है, ये एक रात में होता है, वन नाइट। तो हनुमान जी को समझ में आता है ये रात मेरे ज़िंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रात है, मुझे अपने आप को साबित करना है, भगवान राम की नज़र में कुछ सेवा करना है, तो ये एक ही रात है। तो ये रात को मैं मूर्खतावश गवा लूँगा, गलत चीज़ करूँगा, गलत निर्णय करूँगा तो चला जाएगा, इसलिए मुझे फोकस रखना है, इसलिए प्रार्थना अर्पण करते हैं। तो वर्णन आता है कि हनुमान जी जो ये रात में करते हैं उसकी वजह से हम अभी हनुमान जी को सम्मान करते हैं, हनुमान जी का पूजा करते हैं एक रात में। इसलिए जब व्यक्ति महान बनता है, हीरो बनता है, उसकी ज़िंदगी में बहुत बार एक अवसर आता है, वो अवसर पे कैसे काम करता है, कितने फोकस्ड रहता है, उस पर निर्भर है कि वो हीरो बनेगा कि नहीं। तो हनुमान जी एक रात में उनके मन में इतने सारे नेगेटिविटी आते हैं, इतने सारे प्रलोभन आते हैं, फिर भी अपना लक्ष्य बना के रखते हैं, इसलिए हम हनुमान जी का पूजा आराधना करते हैं। तो हनुमान जी उस समय प्रार्थना अर्पण करते हैं, नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देवे च तस्यै जनकात्मजाये नमोस्तु रुद्रेंद्र यमन आलिनेभ्यो नमोस्तु चंद्रारक मरुत घनेभ्य। तो प्रार्थना अर्पण करते हैं, मैं भगवान श्री राम लक्ष्मण को प्रणाम अर्पण करता हूँ, सीता मैया को प्रणाम अर्पण करता हूँ, और जितने भी देवता हैं, रुद्र, इंद्र, यम, वायु, सूर्य, चंद्र, सबको मैं प्रणाम अर्पण करता हूँ। आप सब लोग मुझे मदद कीजिए सीता को ढूंढने में। तो अब तक हनुमान जी हालांकि जब रामेश्वरम से निकले थे, छलांग लगा के जब निकल रहे थे रामेश्वरम से, भगवान को प्रणाम करके प्रार्थना अर्पण करके निकलते हैं, पर लंका में इतना एक्साइटमेंट था, प्रार्थना अर्पण करना भूल गए वो, इसलिए वो निराश हो गए। तो हनुमान जी को याद आता है, अरे मुझे ऐसा लग रहा था मेरे पास क्षमता है, मैं कार्य कर रहा हूँ,
पर अभी मुझे समझ में आया मुझे प्रार्थना चाहिए, प्रार्थना की शक्ति पे मैं कार्य कर सकता हूँ। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, जब हमको लगेगा कि मेरे क्षमता के अनुसार मैं कार्य कर सकता हूँ तब हम विफल ही होंगे। बुरिजन प्रभु जो प्रभुपाद के वरिष्ठ शिष्य हैं, उनके जपा पुस्तक में लिखते हैं, जब हम हरिनाम ठीक तरह से करते हैं, ध्यान से अगर जब हम जप करते हैं, तब हमको क्या अनुभूति होता है? हम सबको लगेगा कि जब हम ध्यान से करते हैं मुझे मेरे हृदय में आनंद की अनुभूति होगी, आई फील वेरी हैप्पी, बहुत अच्छा लगेगा। पर एक्चुअली बुरिजन प्रभु लिखते हैं जब हम ध्यान से हरिनाम करते हैं एक्सटेसी नहीं आएगा, ह्यूमिलिटी आएगा, नम्रता आएगा। जब आप ध्यान से हरिनाम करने का प्रयास करोगे आपको समझ में आएगा कि आपके पास हरिनाम करने के लिए क्षमता नहीं है। When you try to chant attentively, you will realize you can't chant. आपको समझ में आएगा मुझे लग रहा था मैं कर सकता हूँ जब, पर एक्चुअली मेरे पास योग्यता नहीं है। योग्यता विचारे किचु नाही मोर तुम्हारा करुणा सार। तो भक्तिविनोद ठाकुर उनके गीत में बोलते हैं मेरे पास योग्यता नहीं है, अमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाचे पाचे। हमारे पास कृष्ण नहीं है। तो जब हम ध्यान से करने का प्रयास करते हैं हरिनाम, जब हम ध्यान से भगवान का सेवा करने का प्रयास करते हैं, भगवान आनंद देते हैं, पर आनंद के पहले भगवान नम्र बनाते हैं। और ये अवस्था पे आते हैं हम जब हमको समझ में आता है मेरे पास क्षमता नहीं है भक्ति करने के लिए। जब भगवान कृपा करेंगे, भक्त कृपा करेंगे, तभी भक्ति होगा। तो हनुमान जी ये सेवा करते करते देखिए हनुमान जी के अंदर कितने सारे साक्षात्कार आ रहे, रियलाइजेशंस आ रहे। इसलिए हर भक्त को बहुत महत्वपूर्ण है सेवा करना, प्रचार के कार्य में लगना। जब हम प्रचार के कार्य में लगते हैं, जो हमारे लिए कठिन है वो करने का प्रयास करते हैं। देखिए हनुमान जी ने पहले ये सेवा कभी किया ही नहीं, जिंदगी में कभी उन्होंने इतना बड़ा छलांग नहीं लगाया, जिंदगी में कभी अकेले भक्तों को छोड़ के कभी ये सेवा किया ही नहीं, पहला बार है। पर क्योंकि भगवान ने बोला है आंदोलन के लिए चाहिए, उन्होंने रिस्क लिया। तो भगवान की सेवा में जो रिस्क लेता है भगवान उसको साक्षात्कार भी देते हैं। तो हनुमान जी समझ गए मैं प्रार्थना को भूल गया, अभी मुझे प्रार्थना की ज़रूरत है। तो भगवान राम से, लक्ष्मण से, सुग्रीव से और जितने भी देवता सबसे प्रार्थना करते हैं। हालांकि वैष्णव देवताओं के उपासक नहीं हैं, फिर भी उनको कृष्ण की सेवा करनी है। और कृष्ण की सेवा में अगर किसी का मदद लगता है उनके भी मदद लेने के लिए तैयार है। ये न के न प्रकारेण मन कृष्ण निवेशे। जैसे भागवत में वर्णन आता है जब गोपियाँ कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करना चाहते थे, वो कात्यायनी देवी दुर्गा देवी के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं हमको कृष्ण पति के रूप में दीजिए। तो प्रभुपाद वो तात्पर्य में लिखता है एक्चुअली वैष्णव देवताओं की उपासना नहीं करते, फिर भी गोपियों का ये भाव था मुझे कृष्ण चाहिए और कृष्ण को प्राप्त करने के लिए मुझे देवी देवता को भी प्रणाम करना है, वो करने के लिए तैयार। तो हनुमान जी का ये भाव था आप सब लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे पास क्षमता नहीं है, मुझे सीता को खोजना है। और यहाँ पे पहले बार वो सीता को प्रणाम करते हैं। जब वो रामेश्वरम से उन्होंने छलांग लगाया था, भगवान राम के स्मरण करके निकले थे, पर अभी उनको और एक स्टेप मैच्योरिटी आता है। तो जैसे मैं बता रहा था भगवान राम का दूत बन के आए हैं हनुमान जी, प्रचारक बन के आए हैं, पर जो प्रचारक है वो भी ग्रो होता है, उसका भी आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति होता है। तो हनुमान जी समझ गए अब तक मैं राम का नाम ले रहा था, पर आज मुझे समझ में आया राम के नाम के साथ सीता का नाम भी जोड़ना पड़ेगा। मैं सीता मैया को खोज रहा हूँ, सीता का कृपा नहीं होगा तो सीता मैया नहीं मिलेगी। तो सीता को भी प्रणाम करते हैं, आप सब लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए। और बहुत छोटा बन के, ऑलरेडी बहुत छोटा हुए थे हनुमान जी, बिल्ली के साइज नाप के जैसा थे, और छोटा बन के सीधा छलांग लगाते हैं और अशोक वाटिका में पहुंचते हैं। तो ये अशोक वाटिका का नाम था अशोक वाटिका क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे अशोक वृक्ष थे। और दूसरा रावण ने ये वाटिका, ये गार्डन बनाया था ताकि यहाँ पे शोक न हो। शोक मतलब लेमेंटेशन। तो ये दुनिया में हर व्यक्ति शोक से गुजरता है, रोता रहता है। तो रावण चाहता था मैं जब ये वाटिका में प्रवेश करूँगा मेरे सब सपनों, मेरे सब दर्दों को भूल के, शोक सब भूल के
सुख शांति का अनुभूति करूँगा। तो इसलिए ये रावण का फेवरेट गार्डन था, पर्सनली उसने चुनाव कर करके पेड़ को लगाया था पर्सनली। तो हनुमान जी सीधा वहाँ पे पहुँचते हैं अशोक वाटिका, और उनको लगता है लंका तो मैंने देखा, लंका तो सुंदर था, पर ये अशोक वाटिका लंका में भी नंबर 1, इतना अद्भुत, इतने फर्स्ट क्लास पेड़, इतने सुंदर जो जलाशय हैं, तालाब थे, फाउंटेन्स थे, फर्स्ट क्लास, एवरीथिंग टॉप क्लास। अलग अलग पेड़ थे, अलग अलग पत्ते, अलग अलग फूल, इनफैक्ट अलग अलग पंक्षियाँ, जो पंक्षियों को, जो जानवर को हनुमान जी ने कहीं नहीं देखा, वो सब भी उठा के लाया। परफेक्ट जू जैसा बना दिया रावण ने अपना, मजा करने के लिए पहुंच जाओ वहाँ पे। तो हनुमान जी गौर से देखते हैं और वो देखते हैं कि अशोक वाटिका का खासियत था, ये एक जगह पे एक भी पुरुष नहीं था, बहुत सारे राक्षसी थे, स्त्रियां थे, पर एक भी पुरुष नहीं। और वर्णन है 700 राक्षसी यहाँ पे सीता मैया का पहरेदारी, गार्डिंग कर रहे थे, और एक भी पुरुष नहीं। तो हनुमान जी जब प्रवेश करते हैं अशोक वाटिका में और एक वृक्ष से दूसरा वृक्ष छलांग लगाते हैं, वो जब छलांग लगाते हैं वो पूरा वृक्ष हिलता है, डाली हिलते हैं और फूल बरसते हैं, और हनुमान जी जब छलांग लगा रहे हैं उन पे फूल बरस रहे हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि अशोक वाटिका हनुमान जी का स्वागत करता है, भक्त का स्वागत कर रहा है। तो हनुमान जी फाइनली ऐसा ढूंढते ढूंढते हैं, एक जगह देखते हैं, एक पेड़ देखते हैं जो सोने का पेड़ था। तो हनुमान जी सोच रहे हैं अरे अशोक वाटिका में सोने का पेड़, तो जब पास में जाते हैं उनको समझ में आता है ये सोने का पेड़ नहीं था, ये एक्चुअली रोज वुड, शिमशुप एक रोज वुड है उसका पेड़ था। पर ये पेड़ के जो बेस है, रावण ने एक प्लेटफॉर्म बनाया था पेड़ के नीचे जो पूरा सोने का था। तो वो प्लेटफॉर्म का चमक ये पेड़ पे आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि पेड़ भी सोने का है। और वो ये शिमशुप वृक्ष के नीचे ये प्लेटफॉर्म पे सीता मैया थी। तो हनुमान जी सीधा ये पेड़ के ऊपर छलांग लगाते हैं और पूरे अशोक वाटिका को स्टडी करते हैं। और हनुमान जी देखते हैं कि इतना अद्भुत सुंदर जगह है, और हनुमान जी सोच रहे हैं यहाँ पे भी आ गया, पूरे अशोक वाटिका को भी देख लिया, पर सीता नहीं है। शिमशुप पेड़ के ऊपर है पर उनको सीता नहीं दिख रही क्योंकि सीता नीचे है। तो उस समय हनुमान जी को किसी के रोने का आवाज़ सुनाई देता है। तो हनुमान जी ध्यान से सुनते हैं कहाँ से आ रहा आवाज़, कहाँ से आ रहा है, और उनको समझ में आता है पेड़ के नीचे से एक स्त्री है जो रो रही है। तो ध्यान से देखते हैं तो देखते हैं कि इस स्त्री के पास इतना सुंदर था, हालांकि उसके शरीर पे आभूषण नहीं, फिर भी इतनी सुंदर, ऐसा लग रहा था आग को ढक के जब धुआं रहता है वैसे ही सीता मैया आग की तरह है, पर क्योंकि शोक करी है, विरह में है राम के, ऐसा लग रहा था कि जो धुआं है उसको ढक चुका है। सीता मैया एक तपस्विनी की तरह लगती है। और हनुमान जी देख रहे हैं, जब सीता को देखते हैं वो देख रहे हैं कि सीता कंटिन्यूसली भगवान राम के विरह में रो रही है। तो ये भक्त का लक्षण है, जब उसके ज़िंदगी में भगवान नहीं होते, शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहे नमे, गोविंद के विरह में उनको पूरा दुनिया शून्य लगता है। बैठी है सीता सोने की लंका में, और जो आसन पे बैठी है, जो वृक्ष के नीचे बैठी है, पूरा सोने का वृक्ष, फिर भी उनको बिल्कुल आकर्षण नहीं, उनका मन फिक्स्ड है राम पे, और भगवान राम के विरह में रो रही है। तो श्रील प्रभुपाद और हमारे आचार्य समझाते हैं ये प्रेम का सबसे महान स्तर है, विप्रलंब भाव, भगवान के विरह में रोना। जब भगवान के साथ रहते हैं वो भी भक्ति होता है, संयोग में, यूनियन में, बट जो विरह में जो भक्ति होता है वो बहुत तीव्र। जब कृष्ण वृंदावन छोड़ के जाते हैं मथुरा, उस समय से सब गोपियाँ और राधा रानी निरंतर रोते हैं, कंटिन्यूसली क्राइंग, रो रहे हैं, फिर भी ये रोने में सबसे महान भक्ति है, क्योंकि किसके लिए रो रहे हैं? भगवान के लिए रो रहे हैं। तो ये जो आंसू हैं भगवान के लिए है। तो जो भगवान के प्रेम में रोता है वो सबसे महान भक्त है। तो श्रील प्रभुपाद एक पुस्तक में लिखते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु, वही जो राधा रानी चैतन्य महाप्रभु के रूप में आती है, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं पर राधा रानी के भाव को लेके,
और चैतन्य महाप्रभु भी उनके आँख से कंटिन्यूस अश्रु बहता था। स्पेशली जब जगन्नाथपुरी में थे, कंटिन्यूसली रोते थे, कंटिन्यूसली रोते थे। तो प्रभुपाद लिखते हैं ये तो सन्यासी है, सन्यासी है, सब छोड़ दिया है, मोह माया नहीं, इच्छा नहीं, किसके लिए रो रहे हैं? किसके लिए रो रहे हैं? कृष्ण के लिए रो रहे हैं। तो सच्चिदानंद महाराज लिखते हैं तो ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण नेसेसिटी है, द गोविंद नेसेसिटी। तो हम सब रोते हैं, है कि नहीं? कि दुनिया में हर व्यक्ति रोता है। किसके लिए रोता है? मुझे धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, मेरी ज़िंदगी में ये कमी है, वो कमी है, इसके लिए हम रोते हैं। पर हमको किसके लिए रोना है? भगवान के लिए रोना है, भगवान को प्राप्त करने के लिए रोना है। वो तड़प भगवान के लिए होना चाहिए, है कि नहीं? तो हम सबको लगता है ये दुनिया के चीज़ हमारा ज़रूरत है। हम सबको लगता है मेरा हृदय खाली है क्योंकि मेरे हृदय में सही मित्र नहीं है, या मेरा शादी नहीं हुआ है, सही व्यक्ति के साथ मेरा रिश्ता नहीं बना है, मैं ये ढूंढ रहा हूँ, वो ढूंढ रहा हूँ, मुझे मोबाइल चाहिए, नया मोबाइल मिलेगा तो मेरा ज़रूरत पूरा हो जाएगा। पर एक्चुअली हम सबका एक ही ज़रूरत है, वो कौन क्या है? कृष्ण, भगवान श्री राम। ये एक ही ज़रूरत हमको पूरा करेगा, संतुष्ट करेगा। तो सीता मैया सब हैं उनके पास, लंका में है, सोने की लंका में, फिर भी रो रही है। ये सब चीज़ नहीं चाहिए उनको, उनका लक्ष्य फिक्स्ड है भगवान के प्रेम में। तो जब हनुमान जी सीता को गौर से देखते हैं, उनको समझ में आता है कि उन्होंने सीता को इसके पहले भी देखा था। तो वर्णन किष्किंधा कांड में वर्णन आता है कि जब रावण सीता का अपहरण करके पंचवटी से लेके जा रहा था, वो किष्किंधा के मार्ग, हम्पी के मार्ग से गुजरता है। उस समय सीता इतना बुद्धिमान है, वो क्या करती है, अपना साड़ी का एक वस्त्र, एक जो बाग है, फाड़ देती है, अपना सब गहना निकाल के उसमें बांध के फेंकती है नीचे। थोड़े बंदरों को देखती है, वो वहाँ पे फेंकती है ताकि भगवान राम को पता चले कौन सा मार्ग से वो गुजरी। तो जब वो फेंकती है किष्किंधा में, सीधा सुग्रीव के पैर में आके गिरता है, और सुग्रीव के पास हनुमान जी भी खड़े हैं। तो हनुमान जी ने सीता का दर्शन पहले ही किया था जब रावण पुष्पक विमान से अपहरण करके लेके जाते हैं। तो हनुमान जी उस समय भी इतने अलर्ट थे, तब तक उन्होंने भगवान राम को मिले नहीं, फिर भी अलर्ट। तो उस समय भी उन्होंने गौर से सीता को देखा था, और अभी जब देखते हैं उनको समझ में आता है वही थी, ऐसा ही स्त्री को मैंने वहाँ पे देखा था। तो हनुमान जी तुरंत खुश होने लगते हैं, चीखने चिल्लाने वाले, मिल गई सीता। पर हनुमान जी बोलते हैं अरे वो मंदोदरी को देख के मैं उस समय भी बहुत खुश हो गया था, पर अभी मुझे तुरंत कंक्लूजन पे नहीं आना है, बंदर का वृत्ति थोड़ा कंट्रोल करना है और थोड़ा स्टडी करना है ध्यान से। तो हनुमान जी बहुत ध्यान से स्टडी कर रहे हैं, और हनुमान जी जितना और सीता को देखते हैं उनको समझ में आता है यही सीता है। कि सीता के अंदर, हालांकि अशोक वाटिका में है, पूरा अंधेरा था वो जगह पे, फिर भी सीता के शरीर से ऐसा चमक था, पूरे जगह को उज्ज्वलित कर रही थी सीता। और हालांकि उसके पास गहने नहीं थे, आभूषण नहीं थे, फिर भी रानी की तरह वो दिख रही थी, उसका जो डिमिनर है रानी की तरह था। और हनुमान जी देखते हैं कि जैसे गोल्ड का शीट है, गोल्ड का एक मेटल है, एक लेयर है, उस पर जब धूल गिर जाता है, धूल का लेयर आता है, कभी कभी गोल्ड का चमक ढक जाता है। तो वैसे ही सीता मैया का चमक है, पर अभी ये कष्ट में ऐसा लग रहा है कि ये धूल जम गया। और जब स्टडी करते हैं सीता को, उनको समझ में आता है ये पूरे दुनिया की, ब्रह्मांड की जो माता है सीता मैया है, और उनका जो सुंदरता है, रति जो कामदेव की पत्नी है, उससे भी ज़्यादा सुंदर सीता मैया। तो जब धीरे धीरे वो स्टडी करते हैं और वो देखते हैं कि वो जो कपड़ा सीता मैया ने गहना बांध के फेंका था, वही कपड़ा का एक अंग, एक जो भाग है, सीता के साड़ी से फाड़ा है, देखती है वही, दैट इज़ द सेम कनेक्शन। और हनुमान जी देखते हैं सीता के शरीर पे गहने नहीं, पर वृक्ष में अलग अलग गहने लटक रहे थे, क्योंकि सीता ने आधा गहने वहाँ पे फेंक दिया, आधा गहने लंका में लेके आई, पर इतना पागल हो चुकी थी राम के विरह में, उसने सब गहनों को फेंक दिया और वो वृक्ष के में लटक रहे थे। तो हनुमान जी जाके ध्यान से स्टडी करते हैं ज्वेलरी को,
और उनको समझ में आता है वही पैर जो मिसिंग है यही है, और कंफर्मेशन आता है। तो जितना गौर से देखते हैं उनको और कंफर्मेशन आता है यही सीता है, और जितना उनको कंफर्मेशन श्योरिटी होता है वो और धीरे धीरे नीचे उतरते हैं, और फाइनली जब सीता मैया के मुख को देखते हैं उनको समझ में आता है यही सीता है, सीता मैया का पहला दर्शन। तो वर्णन आता है कि हनुमान जी ने इसके पहले मंदोदरी को देखा था। मंदोदरी को देख के उनको लगा कि ये सीता है, पर जब एक्चुअली सीता मैया को देखते हैं हनुमान जी के हृदय में बहुत सारा भावनाएं उठती हैं, उनके हृदय में क्रांति होता है। जो भाव उनको हुआ था पहले बार राम को देख के, तो ब्रह्मा जी ने हनुमान जी के जन्म पे उनको वर दिया था कि आपका जन्म हुआ है राम की सेवा में। और ब्रह्मा जी बोलते हैं हनुमान जी को, जब आप राम को देखोगे तब आपका अंदर का जो हड्डियां हैं अंदर से आपको लगेगा पूरा शरीर पिघल रहा है, एक अलग ही अनुभूति होगा। जब वो अनुभूति होगा तब समझ लेना जो सामने व्यक्ति है वो भगवान श्री राम है, आपके स्वामी है। वही जो भाव राम को देख के होता है वही भाव उनको होता है सीता को देख के। तो मंदोदरी को देख के उनके हृदय में कुछ भी क्रांति नहीं होता, पर सीता मैया को देख के उनके अंदर में इतना भाव उठता है, इतना प्रेम आता है, वो भगवान राम को धन्यवाद करने लगते हैं। वो भगवान राम को धन्यवाद करते हैं क्योंकि उन्होंने ये सेवा दिया, इतना कष्ट लिया हनुमान जी ने, फिर भी उनको समझ में आता है सीता मैया का दर्शन, सीता का ये भक्ति देख के मेरा जिंदगी सफल हो गया। तो हम कल भी ये चर्चा कर रहे थे, हनुमान जी आते हैं सीता मैया को संदेश देने के लिए, सीता को सांत्वना देने के लिए, बस सीता मैया का प्रेम भगवान के प्रति देख के सीता इतना रो रही है, हनुमान जी समझ गए मैं आया था यहाँ पे सीता को प्रेरणा देने के लिए, पर एक्चुअली मैं जाऊँगा सीता से भक्ति सीख के। आज मुझे समझ में आया भक्ति क्या है। मैं प्रचारक के रूप में आया हूँ यहाँ पे, पर एक्चुअली भगवान ने मुझे प्रचार करने के लिए नहीं भेजा है, मुझे भक्ति क्या है वो समझने के लिए भेजा है। तो हनुमान जी इतना कृतज्ञ होते हैं भगवान राम के प्रति। इनफैक्ट जब हनुमान जी और बाकी बंदर सीता के खोज में लग रहे थे, इमेजिन करो लाखों बंदर, करोड़ों बंदर, वाल्मीकि ऋषि संख्या बताता है कितने सारे बंदर हैं, अरबों करोड़ों बंदर, ये सब बंदर जा रहे हैं सब दिशा में, किसकी खोज में? एक स्त्री के खोज में। तो जब बंदर दक्षिण दिशा में, हनुमान जी बाकी सब बंदर जा रहे थे, सब बंदरों के मन में एक विचार था, एक स्त्री के पीछे इतने सारे बंदर, भगवान राम दूसरा शादी क्यों नहीं करते? एक स्त्री के पीछे इतना आसक्ति क्यों? उनके मन में ये प्रश्न हमेशा घूम रहा था, इतना आसक्ति क्यों एक स्त्री के पीछे? तो जब फाइनली हनुमान जी सीता को देखते हैं और उनके मन में और एक प्रश्न था, भगवान राम तो धीर पुरुष है, पर सीता के विरह में इतने पागल की तरह हो गए, रोते रहते हैं, विलाप करते रहते हैं, तो ऐसा कैसा व्यक्ति हो गया, पुरुष स्त्री की तरह इतना रो रहे हैं। पर जब फाइनली सीता मैया को देखते हैं, हनुमान जी के मन में दूसरा प्रश्न उठता है। हनुमान जी सोच रहे हैं भगवान राम जीवित कैसे हैं इतना देर सीता के बिना? सीता मैया के पास इतना गुण है, भगवान 10 महीना सीता के विरह में जीवित कैसे हैं? अब तक तो उनको देह त्यागना चाहिए था। उस समय उनको समझ में आता है उन्होंने जितना संघर्ष किया है सब बंदरों ने, भगवान राम ने जितना संघर्ष किया है, पंचवटी से चल के किष्किंधा आना, विरध को मारना, कबंध को मारना, जनस्थान में 14,000 जो रावण के भेजे हुए जो सैनिक हैं उनको मारना, जितने भी कष्ट किए हैं वो कुछ भी नहीं है सीता को प्राप्त करने के लिए। हनुमान जी को ये विश्वास आता है सीता के प्राप्ति के लिए भगवान राम को दुनिया को भी उल्टा करना चाहिए, इतनी महान स्त्री है सीता, साधारण स्त्री नहीं। और उनको ये विश्वास आता है एक तराजू के ओर सीता को रखो, दूसरे तराजू के ओर दुनिया के जितने भी सुंदर चीज़ हैं, भोग हैं, जितने भी ऐश्वर्य को रखो, सीता का जो तराजू है और भारी रहेगा। बाकी पूरा दुनिया सीता के सामने एक घास का तिनका है। तृणीकृत्य जगत सर्वम राजते सकलोपरम चिदानंदम
मयम शुद्धम हरेर नाम एव केवलम। तो वर्णन आता है हरि नाम के सामने, भगवान की भक्ति के सामने आप दुनिया के कुछ भी चीज़ को लगो, घास का तिनका के जैसा ही लगेगा। तो हमको धीरे धीरे हमारे हृदय में ये साक्षात्कार कल्टीवेट करना है कि सबसे महत्वपूर्ण धन है सीता, भक्ति, हरि नाम। तो ये प्राप्त करने के लिए हम बाकी सब चीज़ को छोड़ने के लिए तैयार। तो हनुमान जी देखते हैं कि सीता के दृष्टि से, जब सीता पुष्प विमान में गुजर रही थी रावण के साथ, जब सीता दृष्टि डालती है सुग्रीव और हनुमान जी के ऊपर, उनका भाग्य खुल जाता है। उनके ज़िंदगी में राम आते हैं, सुग्रीव को अपना राज्य मिलता है। तो सुग्रीव को लगता है कि भगवान राम आए थे उनकी ज़िंदगी में, इसलिए वाली मर गया, वो राजा बन गए। पर हनुमान जी को समझ में आता है लंका आने के बाद एक्चुअली राम की कृपा से सुग्रीव ने राजा नहीं बने, सीता का दृष्टि। तो जैसा मैं बता रहा था, भगवान राम हनुमान जी को लंका भेजते हैं भक्ति में दूसरा स्टेप आगे जाने के लिए। अब तक राम भक्त थे, पर सीता लंका आने के बाद एक स्टेप आगे चले जाते हैं, अभी सीता के भक्त बनते हैं। उनके समझ में आता है एक स्टेप आगे सीता मैया है भगवान राम के। तो समय उनको कंफ्यूजन आता है, सुग्रीव का भाग्य राम ने नहीं खोला, सीता ने खोला, क्योंकि सीता ने दृष्टि डाला सुग्रीव पे, इसीलिए सुग्रीव की जिंदगी में राम आए। तो हनुमान जी समझ गए जिसके जिंदगी में सीता का दृष्टि पड़ता है उसकी जिंदगी में भगवान राम का कृपा होना निश्चित है। तो हनुमान जी सोच रहे हैं सीता जो सुग्रीव को ऐश्वर्य दे रही है, समृद्धि दे रही है, वही सीता अभी रो रही है यहाँ पे। जो सीता दूसरों को भाग्य दे रही है, अपना भाग्य सुधार नहीं पा रही। तो हनुमान जी सोच रहे हैं ये समय का शक्ति क्या है, समय का शक्ति क्या है। जो लक्ष्मी है, जो दूसरों को ऐश्वर्य देती है, दूसरों की जिंदगी में भाग्य देती है, कल्याण कराती है, अभी स्वयं बंदी है, वो रुकी है, कौन उसका कल्याण करेगा। तो हनुमान जी समय के बारे में सोच रहे हैं। तो ये समय का प्रभाव इतना है, जो रामायण का ये इम्पोर्टेंट सीख है। जब भगवान राम ये संघर्षों से गुजरते हैं, भगवान राम दिखाना चाहते हैं कि अगर वो संघर्षों से गुजरते हैं, हम सबको ये भ्रम में नहीं रहना चाहिए, हमारा ज़िंदगी फर्स्ट क्लास निकलेगा। ये दुनिया में आए हैं तो संघर्ष पीड़ा होगा। जब भीष्मदेव के सामने पांडव जाते हैं, जब भीष्मदेव बाण के शैया पे लेटे हैं, उस समय भीष्मदेव बताते हैं, अरे आप तो कृष्ण के परम मित्र हो, कृष्ण आपके रिश्तेदार हैं, आपके दूत हैं, आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी आपकी ज़िंदगी में इतना पीड़ा कैसे समझ सकते हैं? इसको कोई समझ नहीं सकता। भगवान की जो लीला है, कार्य है, भगवान का जो प्लान है, हमारे समझ के बाहर। तो जब वो सीता को और गौर से देखते हैं, वो देखते हैं कि सीता मैया रो रही है, पर उनके मुख से कंटिन्यूसली भगवान का नाम आ रहा है, जप कर रही है, रो रही है, फिर भी भगवान के नामों का स्मरण। सुखे दुखे बोले ना को वदने हरि नाम बोलो रे। तो भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं ये भक्त का लक्षण है, सुख में या दुख में निरंतर भगवान का हरि नाम लेना है। तो हनुमान जी अभी छलांग लगाने वाले नीचे सीता के सामने आने के लिए, पर हनुमान जी बोलते नहीं, मुझे थोड़ा और सब्रता रखना है। तो देखिए हनुमान जी लंका में आने के लिए इतना घाई करते हैं, जल्दी जल्दी सीता को मिलने के लिए। सीता भी है सामने, फिर भी सीता नहीं जा पा रहे उनके पास, धैर्यता रख रहे हैं। तो बहुत बार लक्ष्य के पास आने के लिए हम घाई कर सकते हैं, और बहुत बार लक्ष्य मिलने के बाद, बिल्कुल पास में आने के बाद थोड़ा धैर्यता रखना पड़ता है। तो हनुमान जी सोच रहे पहले मैं थोड़ा स्टडी करता हूँ। तो हनुमान जी देखते हैं हाउ मच टाइम डू वी हैव, आई डोंट नो, आई एम जस्ट इन द फ्लो। 8:45, 15 मिनट्स। तो प्रभु जी ने 15 मिनट और समय दिया। तो हनुमान जी देखते हैं ये 700 जो राक्षसी हैं उनको स्टडी करते हैं, और ऐसा एक एक मॉडल, एक से बढ़कर एक, ये जो राक्षसी थे एक से बढ़कर एक मॉडल। तो इतने डरावने थे एक एक राक्षसी, किसी के पास एक आंख और एक कान, बस किसी के पास सर ही नहीं था,
उनका आंख मुंह और आंख पेट में, किसी के पास शरीर मनुष्य का पर सर हाथी का, सर सुअर का, सर ऊंट का, अलग अलग सर है। और किसी के पास मनुष्य का सर है पर कान अलग अलग पशुओं के, और सब लोगों का अलग अलग। एक का जो नाक है सर पे है, एक का नाक ऐसा टेढ़ा है। तो अलग अलग प्रकार के राक्षसियाँ, सब अलग अलग, एवरीवन इज डिफरेंट, पर सब में एक कॉमन चीज़ था, सब दारू पी के नशे में। तो लंका का एक खासियत है, सब लोग नशे में धुत रहते थे, क्योंकि जैसा राजा वैसा प्रजा, है कि नहीं। राजा नंबर 1 दारू पीने वाला, नशा में, तो इसलिए प्रजा भी वही मार्ग पर चल रहे थे, जय रावण बोल के पी लेते, है कि नहीं। तो ये सब लोग पूरे नशे में धुत। तो हनुमान जी सोच रहे हैं छलांग लगाऊं क्या सीता के पास जाने के लिए। जब वो सोच ही रहे थे उस समय अलग अलग वाद्य बजता है, सडनली रावण का एंट्री होता है वहां पे। तो अब तक सुबह नहीं हुआ है, अर्धरात्रि है, रात का अंतिम भाग है, फिर भी रावण, देखो रावण स्त्रियों के बीच में सो रहा है, इतना इंद्रिय भोग कर रहा है, फिर भी उसका मन सीता। तो ये मन का ये स्वभाव है, जो चीज़ नहीं है उसी में अटकता रहता है, मिसिंग, जो नहीं है उसी के पीछे लगा है। जो है वो देखो ना, वो नहीं देखता, जो नहीं है वही देखता है। क्या मेरे ज़िंदगी मिसिंग है, वो मिसिंग पासवर्ड पजल को कंप्लीट करना है। कंप्लीट करते करते ज़िंदगी कंप्लीट होता है, पर मिसिंग पासवर्ड, जो मिसिंग लिंक है, कभी कंप्लीट नहीं होता। तो रावण अर्धरात्रि में ब्रह्म मुहूर्त के समय भाग भाग के सीता से मिलने के लिए आता है, नशा में धुत, ऐसा हिलता हुआ आता है सीता के पास। अलग अलग वाद्य बज रहे हैं, उसके पीछे सब स्त्रियां चल रहे हैं, और स्त्रियों के हाथ में दारू का बॉटल है, दारू लेके चल रहे हैं। राजा को चाहिए तो पिलाना पड़ेगा, दारू लेके चल रहे हैं, अलग अलग तकिया लेके चल रहे हैं, सब आते हैं। और हनुमान जी ये सब गौर से देख रहे हैं, वृक्ष के ऊपर से बहुत कुछ उनको दिख रहा है। और जब फाइनली आते हैं सीता के पास, रावण सब वाद्य को रोकता है और शेमलेसली अपना जो थोड़ी से वो शेमलेसली निर्लज होके सीता के पास आता है, और सीता के सामने अपना एक पैर रखता है, और सीता को बहुत कामुक रूप से देखते हुए सीता से बातचीत करता है। और सीता रावण को देख के इतना घृणा आता है सीता को, अपना शरीर और ढक लेती है, सिकुड़ जाती है। तो रावण सीता को देख के बोलता है, अरे सीता इतना क्या डर रही हो, आप इतने सुंदर हो, आपकी सुंदरता को मुझसे मत छुपाओ। हम राक्षसों के लिए दूसरों के पत्नी को अपहरण करना हमारा धर्म है। आपको लग रहा होगा मैंने धर्म का उल्लंघन किया है, पर यह तो अपना धर्म है, राक्षस का धर्म है, दूसरे के पत्नी को अपहरण करो। अभी आप समझ जाओ, आपका ज़िंदगी लंका में ही है, यहीं पे आपको जीना है। तो इसलिए आप क्या करो, मेरे साथ भोग करो। आपका यौवनता भी निकल रहा है, आपका सुंदरता निकल रहा है, देखो आपके पास हीरे जवाहरात भी नहीं है, वस्त्र भी नहीं है ठीक तरह से, मेरा पत्नी बन जाओ, आप ऐश करोगे, ज़िंदगी आपका फर्स्ट क्लास होगा। आपके एक हंसी के लिए मेरे पास जितने भी स्त्रियां हैं वो सबको त्यागने के लिए तैयार, आपके सिर्फ एक हंसी के लिए। आप मेरे अर्धांगिनी बन जाओ, मैं पूरा दुनिया जीत के आपके पिताजी को दे दूंगा, जनक महाराज को दे दूंगा। और राम तो एनीवे बेकार है, मेरे शक्ति के सामने, मेरे ऐश्वर्य के सामने, मेरे बुद्धि के सामने राम का तो कुछ अस्तित्व है ही नहीं। और राम शक्तिशाली होता था तो अपना राज्य से थोड़ी ना भाग के आता था, उस समय युद्ध करके अयोध्या का राजा बनता था। राम तो बहुत कमज़ोर है, शायद अब तक राम मर ही चुका है। जब रावण ऐसा बोलने ही वाला था कि भगवान राम शायद मर ही चुके हैं, सीता क्या करती है, एक घास का तिनका लेती है, सीधा उनके और रावण के बीच में फेंकती है। घास का तिनका लेकर ऐसा फेंकती है, रावण 2 स्टेप पीछे लेता है। सीता ने ये क्या किया, तो हमारे आचार्य बताते हैं, सीता जब ये घास का तिनका फेंकती है, इसके पीछे अलग अलग कारण। तो पहला, जनरली हमारे वैदिक संस्कृति में जो स्त्रियां हैं, स्पेशली राज्य की जो रानियां हैं, स्ट्रेंजर से, बाहर के लोगों से सीधा बात नहीं करते थे, उनके बीच में एक पर्दा होता था, राइट, रिस्पेक्ट।
कोई भी उनको देखता नहीं था। तो वर्णन है जब सीता मैया उनके शादी के पहले जनक महाराज के महल में थी, सीता को इतना प्रेम से रखते थे, बाहर का कोई व्यक्ति सीता का दर्शन ही नहीं करता था, इतना प्रोटेक्शन के साथ रखते थे। तो सीता को लगता है ये रावण तो मेरे पास आया है, पर्दा तो नहीं है, ये घास का तिनका, ये मेरे लिए पर्दा के समान, वो घास का तिनका फेंकती है। दूसरा कारण, वो रावण को बोल रही है तुम इतना प्रलोभन दे रहे हो, लंका का नगरी का रानी बनूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, मेरे लिए तुम्हारा लंका और तुम एक घास के जैसा हो, तुम्हारा कुछ मूल्य है ही नहीं मेरे ज़िंदगी में। तीसरा कारण, वो बोलती है ये घास का तिनका नहीं, ये साधारण तिनका नहीं, मेरे भगवान राम ये तिनका से भी आएंगे। इतो नरसिंहो परतो नरसिंहो यतो यतो यामी ततो नरसिंहो। नरसिंहदेव कंबा से आए, मेरे राम ये घास के तिनका से भी आएंगे, थोड़ा सावधान। आगे उसका और एक कारण है, जब भगवान राम आएंगे और तुम्हारे पूरे लंका को ख़त्म करेंगे, तब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, ये घास का तिनका बचा के रखो, इससे तुम कुटिया बना लेना अपना। तो और एक कारण वो देती है, जब भगवान राम आके तुमको मारेंगे और जब तुम ज़मीन पे गिरोगे, उस समय तुम्हारे मुंह में सिर्फ घास रहेगा, घास खाते हुए तुम मरोगे। और एक कारण है, हमारे आचार्य बताते हैं, जब वामन देव आए थे बलि महाराज के पास और बलि महाराज दान देने ही वाले थे, जो पानी अर्पण करने ही वाले थे, उस समय शुक्राचार्य उनके जो गुरु हैं वो कमंडलों में घुस जाते हैं ताकि पानी बाहर ना आए। तो वामन देव आते हैं, समझ में आता है घुस गया ये, ऐसा घास का तिनका लेके घुसाते हैं कमंडलों के अंदर, शुक्राचार्य का आंख अंधा हो जाते हैं, शुक्राचार्य का आंख। तो सीता बोलती है ये घास का तिनका नहीं, इससे मैं तुमको ख़त्म कर सकती हूँ, मेरे पास ये शक्ति है। और फाइनली सीता सोच रही है घास कौन खाता है, पशु खाते हैं, क्योंकि तुम पशु के समान हो, अभी घास खाओ तुम। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य तत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेन ही न पशुभि समान। बोले तू तो पशु है, क्योंकि तू धर्म का तो पालन नहीं कर रहा है, पशु है, ये ले घास खा लो, तुम्हारा भी कल्याण। और सीता मैया ये भी बताना चाहती है मेरे लिए मेरा ज़िंदगी घास की तरह है, मैं मर भी गई तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं। तो सीता मैया के मन में ये सब अलग अलग विचार है। तो एक बार ये कहानी आती है, जब भगवान राम और सीता चित्रकूट एक वन में थे, तो भगवान राम सीता के गोद पे अपना सर रख के सो गए। उस समय एक असुर आता है कौवे के रूप में, काकासुर, और ये आके सीता को चोंच मारने लगता है और सीता के शरीर से खून निकल रहा है, पर सीता राम को नहीं उठाना चाहती। पर फाइनली ये जो काकासुर है सीता को छोड़ते ही नहीं है, तो राम उड़ जाते हैं और एक घास का तिनका लेते हैं, ब्रह्मास्त्र का शक्ति डालते हैं और छोड़ देते हैं काकासुर पे। ये घास का तिनका अभी ब्रह्मास्त्र बन गया पूरा काकासुर के पीछे, और काकासुर पूरे ब्रह्मांड में भाग रहा है, कौन उसकी रक्षा करेगा, कौन उसकी रक्षा करेगा। फाइनली भगवान राम का चरण कमल का आश्रय लेता है और भगवान राम बोलते हैं मैं ये भी अस्त्र को वापस नहीं ले सकता, पर ये अस्त्र तुम्हारे एक आंख को निकाल देगा। एक आंख काकासुर का चला जाता है। तो सीता जी ये कहानी को भी याद करती है कि ये साधारण घास नहीं है, ये ब्रह्मास्त्र बन सकता है और तुम्हारा अंत बन सकता है। तो इस तरह से सीता अलग अलग, जब भी, तो ये पहले बार नहीं है रावण आया है, रोज़ आता था सीता के पास, 10 महीना हो चुका है, प्रैक्टिकली रोज़ आता था, रोज़ प्रपोज करता था, सीता रोज़ उसको कुछ न कुछ बोलती थी। इमेजिन करो जब व्यक्ति को अपना सीमा क्रॉस करके इंद्रिय भोग करना है, कितना कष्ट से गुजरना पड़ता है कि नहीं, कितना संघर्ष से गुजरना पड़ता है। रावण जो पूरा दुनिया रावण का सम्मान करता था, सीता मैया रोज इसको डांटती थी। ऐसा अभी तो मैंने आगे बताया नहीं क्या क्या सीता बोलती है, राइट, ऐसा बोलती है सीता मैया, और वो भी सबके सामने, बाकी सब स्त्रियों के सामने, रोज रावण को ये सब चीज़। फिर भी रावण सीता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यता है, इतना कष्ट से गुजरते हैं फिर भी हम आसक्ति को नहीं छोड़ते।
अवंती ब्राह्मण जब भागवतम में कृष्ण ये कहानी बताते हैं उद्धव को, तो एक बार ये छोटा सा इंसिडेंट है पर ये सीख है। एक बार एक पंक्षी एक मांस के टुकड़े को लेके चल रहा था, उड़ रहा था। उस समय दो बड़े बड़े पंक्षी, इससे भी बड़े, आते हैं आक्रमण करने के लिए, क्योंकि उनको भी मांस का टुकड़ा चाहिए। तो ये पहला पंक्षी, छोटा वाला पंक्षी क्या करता है, मांस को टुकड़े को छोड़ देता है और शांति से उड़ जाता है। तो अवंती ब्राह्मण ये कहानी बताते हैं, इसमें सीख क्या है, जब हम दुनिया के इंद्रियों को पकड़ते हैं तब हम क्या अनुभूति करते हैं, दर्द ही अनुभूति करते हैं। तो रावण का जिंदगी फर्स्ट क्लास जिंदगी नहीं था, रोज उसको अपमान सहन करना पड़ता था, रोज। किसके लिए, सीता के भोग के लिए। और सबसे बड़ा आश्चर्य, ये जो सीता का अपहरण करके लेके आया था वो असली सीता भी नहीं, असली सीता अग्निदेव लेके जाते हैं, ये वेदवती। तो जिस सीता को लिए इतना कष्ट सहा रावण, आगे हम देखते हैं रावण के पुत्र मर गया, अक्षय कुमार, इंद्रजीत, सब लोग मर गए, फिर भी रावण सीता को छोड़ने के लिए तैयार है। जब आसक्ति बन जाता है, व्यक्ति मर जाता है, फिर भी आसक्ति को नहीं छोड़ता। तो ये सुंदरकांड तो देयर लॉट ऑफ मोर स्टोरीज, इनफैक्ट अभी सीन्स बिल्डअप हो रहे हैं, इसके बाद हनुमान जी क्या क्या करते हैं, बट समय की कमी है। पर आशा है कि ये 3 दिन का जो 3 सेशंस 2 दिन में जो हुए थे, आप सबके ज़िंदगी में कुछ लाभ मिला होगा, आप लोगों को कुछ प्रेरणा मिला होगा राम कथा सुनने के लिए, कृष्ण कथा सुनने के लिए। तो अगर ये हमारे सेशंस में आप लोगों को प्रेरणा मिला वापस जाके रामायण पढ़ने में, कृष्ण कथा और सुनने में थोड़ा बहुत प्रेरणा मिला, तो मेरा ये जो प्रयास है वो सक्सेसफुल रहा। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग 2 दिन आए, इतने प्रेम से आप सब लोगों ने सुना ये राम कथा, वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू ऑल। तो जैसे मैं बता रहा था, कभी कभी प्रचारक आते हैं प्रचार करने के लिए, पर जाते हैं इंस्पिरेशंस पाके। तो मैं यहाँ पे आया हूँ प्रचारक के रूप में, पर डेफिनेटली मैं यहाँ से जाऊँगा आप सब लोगों से बहुत इंस्पिरेशन, बहुत प्रेरणा पाके। और आशा करते हैं कि आगे जब अवसर मिलेंगे वी कैन कंटिन्यू दिस टॉपिक। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण। एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस? किसी का कुछ प्रश्न? ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण।